आज 24 जून है और आपका करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, पीएम द्वारा शुरू किया गया कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम किस योजना के तहत तैयार किया गया है? उत्तर है पीएम कौशल विकास योजना 3.0। हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। कोविड के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए देश भर में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के केंद्रीय घटक के तहत 276 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ यह कोर्स शुरू किया गया है। नंबर 2, हाल ही में खबरों में रही वरुण और 80 नदियां किस भारतीय राज्य से होकर बहती हैं? उत्तर है उत्तर प्रदेश। अब जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाराणसी में वरुणा और 80 नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है। ये दोनों गंगा नदी में मिलती हैं। ट्रिब्यूनल ने यह कदम इन नदियों में अशोधित सीवेज के कथित निर्वहन और इन नदियों के तट पर अनधिकृत निर्माण को ध्यान रखते हुए उठाया है। ये सभी जानकारियाँ आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। नंबर 3, CSIR ने पूरे कस्बों और ग्रामीण भारत में कोविड-19 प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के साथ करार किया है? उत्तर है आपका टाटा MD। अब जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। इस साझेदारी का उद्देश्य देश के Tier 2 और 3 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षण क्षमता को बढ़ाना है। इस साझेदारी के तहत टाटा MD चेक सरस कोव-2 परीक्षण किट का उपयोग भारत में CSIR प्रयोगशाला में RT-PCR प्रशिक्षण के करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। नंबर 4, हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किन 2 देशों के एक त्रिपक्षीय ट्रिलेटरल लॉन्च किया है? उत्तर है इटली और जापान। अब जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस त्रिपक्षीय का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना है जो सभी की सहमति पर आधारित है, न कि कुछ की शक्ति पर। नंबर 5, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है? उत्तर है अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय। अब जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देश में कोविड टीकाकरण अभियान के खिलाफ अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जागरूकता अभियान जान है तो जहान है शुरू करने जा रहा है। यह अभियान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूह के साथ शुरू किया जाएगा। नंबर 6, CSS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक नया सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? उत्तर है कोविड सेवेरिटी स्कोर। अब जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। यह एक एल्गोरिथम के आधार पर कोविड रोगियों की पहचान करेगा जिन्हें वेंटिलेशन की आवश्यकता हो सकती है। फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ कोलकाता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और IIT गुवाहाटी के सहयोग से एक एल्गोरिथम विकसित किया है। यह लक्षणों, संकेतों, महत्वपूर्ण मापदंडों, प्रशिक्षण रिपोर्ट
आदि के उपायों का उपयोग करके एक CSS आवंटित करता है। CSS मतलब कोविड सेवेटी स्कोर। नंबर 7, केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? उत्तर है कर्नाटका। अब हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत यह अधिसूचना जारी की गई है। यह 15 सदस्यीय निकाय तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करेगा। इसका लक्ष्य कर्नाटक में तटीय यूनियन क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और नियंत्रण करना है। नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? उत्तर योगा फॉर वेलनेस। अब हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान PM मोदी ने अपने संबोधन में एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस है। नंबर 9, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने घोषणा की कि मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अहमदाबाद शहर को ऐसा ही एक सुविधा को खोलने के लिए चुना गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और प्रश्नों की से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।